नमस्कार, स्वागत है आपका भूलता हिमाचल पर। आज है 17 दिसंबर 2022 और हिमाचल प्रदेश की आज की सबसे बड़ी खबरें हम आपके लिए लेकर आए हैं। हमेशा की तरह आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। चैनल पर नहीं जुड़े चैनल को आप सब्सक्राइब जरूर करें। हिमाचल प्रदेश में क्या कुछ घटा है, आज की 25 बड़ी खबरों की जानकारी अपडेट हम आपको देने वाले हैं। अंत तक आप इस वीडियो को देखिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और हमारे चैनल भूलता हिमाचल को आप सब्सक्राइब जरूर करें और इस वीडियो को शेयर आप जरूर करें। इस है आज की सबसे बड़ी खबरें। हाई कोर्ट ने खारिज की याचिका, महिलाओं को एचआरटीसी की बसों में मिलती रहेगी किराए में 50% छूट। प्रदेश हाई कोर्ट ने महिलाओं को एचआरटीसी बसों में 50% बस किराए में छूट देने को चुनौती देने वाली याचिका को खारिज कर दिया है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने इस स्कीम के जमीनी स्तर के लोगों को देखते हुए याचिका को खारिज कर दिया है। कोर्ट ने इस स्कीम के फायदे का उल्लेख करते हुए कहा कि ग्रामीण क्षेत्रों की गरीब लड़कियों को इस स्कीम से आगे पढ़ने के लिए क्षेत्र से बाहर निकलने का मौका मिलेगा। इस स्कीम से महिलाओं में सुरक्षा का आभास भी होगा, क्योंकि इस स्कीम की वजह से ज्यादा संख्या में महिलाएं बसों का उपयोग कर सकेगी और अधिक संख्या में होने के कारण भी आत्मरक्षा के प्रति भी जागरूक होगी। इससे महिलाओं को कम खर्च कर क्षेत्र से बाहर जाकर बेहतर स्वास्थ्य सुविधाओं तक पहुँच भी प्राप्त होगी। उल्लेखनीय कि इस मामले में कोर्ट को बताया गया था कि महिलाओं को किराए में छूट देने का निर्णय कैबिनेट का है, जिसे 25% से बढ़ाकर 50% किया गया है। महिलाओं को बस किराए में छूट देने के बारे में प्रस्ताव राज्य सरकार को भेजा गया था, जिसे राज्य सरकार ने कैबिनेट के समक्ष रखा और उसे कैबिनेट ने मंजूरी दे दी। प्रार्थी का आरोप था कि राज्य सरकार द्वारा 7 जून 2022 को जारी की गई अधिसूचना कानून के सिद्धांतों के विपरीत है, जबकि महिलाओं व पुरुषों के लिए बराबर किराया होना चाहिए। इस विषय में ये दलील दी गई कि पथ परिवहन निगम द्वारा ग्रीन कार्ड जैसी सुविधाएं देने की वजह से उन्हें नुकसान उठाना पड़ रहा है। धार्मिक स्वतंत्रता कानून को राज्य सरकार ने ठहराया उचित, मामले की सुनवाई 10 जनवरी को निर्धारित। हिमाचल धार्मिक स्वतंत्रता कानून को चुनौती देने वाले मामले में सरकार ने अपना जवाब दायर किया है। सरकार की ओर से इस कानून को सही ठहराया गया है। जवाब के माध्यम से याचिकाकर्ता के सभी आरोपों को निराधार बताया गया है। प्रदेश हाईकोर्ट ने मामले की सुनवाई आगामी 10 जनवरी 2023 को निर्धारित की है। हिमाचल धार्मिक स्वतंत्रता कानून अधिनियम 2019 के प्रावधानों को अदालत में चुनौती दी गई है। आरोप लगाया गया कि इस अधिनियम के प्रावधान भारतीय संविधान के विरोधाभासी है। ये प्रावधान नागरिकों के मौलिक अधिकारों को उल्लंघन करती है। याचिकाकर्ता ने दलील दी कि अभी तक प्रदेश में इस अधिनियम में एक भी केस दर्ज नहीं हुआ है। ऐसी सूरत में कानूनी प्रावधानों को और सख्त बनाना कानूनी सिद्धांतों के अनुरूप नहीं है। दबंगों ने पिता सहित 9 साल की बेटी पर किया जानलेवा हमला, गंभीर हालत में आईजीएमसी में भर्ती। सिरमौर जिले के रोहनाट में बाप व 9 साल की बेटी पर युवकों द्वारा हमला करने का मामला सामने आया है। हमले में दोनों ही बाप बेटी को चोटें आई, जिसके चलते उन्हें आईजीएमसी में भर्ती करवाया गया है। पीड़ित व्यक्ति ने पुलिस प्रशासन पर कार्रवाई न करने का आरोप लगाया है। पीड़ित दिनेश शर्मा ने पत्रकारों को बताया कि वे रोहनाट में शाम के समय अपनी गाड़ी से घर जा रहे थे, तो वहां पर सड़क किनारे गाड़ी पार्क करने के बाद कुछ युवकों ने उनसे मारपीट शुरू कर दी और डंडे से प्रहार किया। इसके चलते उसे और उसकी बेटी को काफी चोटें आई है। बेटी को सिलाई अस्पताल ले जाया गया, जहां से उसे पहले नाना और फिर आईजीएमसी शिमला के लिए रेफर कर दिया गया। दिनेश ने कहा कि कुछ लोगों ने बिना किसी कानून के साथ मारपीट की और इसको लेकर पुलिस में मामला भी दर्ज करवाया गया है, लेकिन 7 दिन बीत जाने के बाद भी कोई कार्रवाई नहीं की गई है। हिमाचल सरकार ने सीमेंट कंपनियों को जारी की नोटिस, 1 सप्ताह में मांगा जवाब। बिना सूचना दिए सीमेंट प्लांट बंद करने पर राज्य सरकार ने शुक्रवार को दोनों सीमेंट कंपनियों को नोटिस जारी कर दी है और इसका जवाब 1 सप्ताह में मांगा है। नोटिस में कंपनी प्रबंधन को साफ शब्दों में कहा गया कि सीमेंट प्लांट बंद करने से पहले सरकार, स्थानीय प्रशासन और संबंधित विभागों को नोटिस क्यों नहीं दिया। सरकार को समाचार पत्रों के माध्यम से पता चला कि दोनों सीमेंट प्लांट बंद कर दिए गए। इससे प्रभावित हजारों लोगों की रोटी और जीवन यापन पर विपरीत असर पड़ा है। इसलिए क्यों न इस संबंध में कंपनी के खिलाफ नियमों के तहत कड़ी कार्रवाई की जाए। राज्य के निदेशक उद्योग राकेश प्रजापति ने इस संबंध में मैसर्ज अंबुजा सीमेंट लिमिटेड लालाघाट और मैसर्ज एसीसी सीमेंट लिमिटेड गग्गल बरवाना को ये नोटिस भेजे है। मुख्य सचिव की अध्यक्षता में शुक्रवार को हुई बैठक में सरकार ने इस मामले पर कड़ा संज्ञान लिया है। रास्ता परिवहन उद्योग और श्रम एवं रोजगार विभाग नियमों के तहत ये कार्रवाई कंपनी के खिलाफ की जाएगी। कर्मचारी चयन आयोग को हाईकोर्ट की नसीहत का साक्षात्कार से पहले करे योग्यता का मूल्यांकन। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने कर्मचारी चयन आयोग की कार्यशैली पर टिप्पणी की है।
आयोग को नसीहत देते हुए अदालत ने साक्षात्कार से पहले योग्यता का मूल्यांकन करने के आदेश दिए है। आयोग के अभ्यर्थियों को साक्षात्कार के लिए बुलाकर आयोग ने याचिकाकर्ता को वंचित किया था। न्यायाधीश विवेक सिंह ठाकुर ने आयोग को आदेश दिए कि वे याचिकाकर्ता सहित अन्य योग्य उम्मीदवारों को साक्षात्कार के लिए बुलाए और कनिष्ठ प्रोग्रामर के पद पर तैनाती की सिफारिश करें। अदालत ने इसके लिए 10 जनवरी 2023 तक का समय दिया है। सीमेंट प्लांट बंद होने से हिमाचल की आय में रोजाना हो रहा है 2 करोड़ 26 लाख रुपए का नुकसान। हिमाचल प्रदेश के दारलाघाट और बरवाना में सीमेंट प्लांट बंद होने के तीसरे दिन अदानी समूह का आधिकारिक बयान आया है। समूह के प्रवक्ता विकास की ओर से जारी बयान में कंपनी को आधिकारिक तौर पर शुक्रवार दोपहर 12 बजे से बंद करने की घोषणा कर दी। उन्होंने कहा कि इससे दारलाघाट और उसके आसपास कंपनी से जुड़े करीब 9000 से ज्यादा लोग प्रभावित हो रहे हैं। इससे प्रदेश के राजस्व में भी रोजाना 2 करोड़ 26 लाख रुपए का नुकसान हो रहा है। क्षेत्र में रोजगार देने के बावजूद बरमान और दारलाघाट में हमारे संयंत्र पिछले कुछ समय से घाटे में चल रहे हैं। 22 से 24 दिसंबर तक धर्मशाला में होगा विधानसभा का शेष सत्र, अधिसूचना जारी। हिमाचल प्रदेश की 14वीं विधानसभा का प्रथम सत्र 22 से 24 दिसंबर तक विधानसभा सदन तपोवन धर्मशाला में होगा। शुक्रवार को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर की ओर से इस बाबत अधिसूचना जारी कर दी गई है। 22 दिसंबर को शीत सत्र के पहले दिन सुबह 11 बजे प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार नवनिर्वाचित विधायकों को शपथ दिलाएंगे। 23 दिसंबर को विधानसभा अध्यक्ष का चुनाव होगा। इसके बाद राज्यपाल का अभिभाषण होगा। सत्र के आखिरी दिन 24 दिसंबर को शोकतगार शासकीय विधायकी कार्य और राज्यपाल के अभिभाषण पर धन्यवाद प्रस्ताव पर चर्चा की जाएगी और प्रोटेम स्पीकर चंद्र कुमार को राजभवन शिमला में 19 दिसंबर को राज्यपाल राजेंद्र विश्वनाथ आर्लेकर शपथ दिलाएंगे। सुरेश कश्यप बोले, सीमेंट प्लांट बंद होने से लोगों की रोजी रोटी पर संकट। कांग्रेस के नेता भारत जोड़ो यात्रा पर। भाजपा के प्रदेश अध्यक्ष सुरेश कश्यप ने कहा कि हिमाचल में सीमेंट फैक्ट्री बंद होने से लोगों की रोजी रोटी पर संकट आ गया है और कांग्रेस नेता भारत जोड़ो यात्रा में अपने नंबर बनाने में लगे हैं। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता सत्ता में आए थे तो उन्होंने जनता से किए वादों को पूरा करने का आश्वासन दिया था, लेकिन हैरानी इस बात की कि अभी तक उनका मंत्रिमंडल भी तय नहीं हो पाया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में एसीसी और अंबुजा सीमेंट प्लांट का विवाद चल रहा है। इससे 2000 लोगों की नौकरियों पर संकट है। 4000 से अधिक ट्रकों के चक्के जाम है। इससे कांग्रेस नेताओं को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। कांग्रेस नेता वापस आते ही हिमाचल तोड़ो यात्रा निकाल सकते हैं। सुरेश कश्यप ने कहा कि मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू का ग्राफ जिस प्रकार चढ़ा था उसी प्रकार गिरता जा रहा है। भाजपा सरकार ने अपने कार्यकाल में भी जो काम किए थे वे जनहित के थे, इसलिए कांग्रेस की सरकार एक भी निर्णय को पलट नहीं पाई है। हिमाचल हाईकोर्ट ने तलब किया बेड वेलिंग पैराग्लाइडिंग का 5 वर्ष का रिकॉर्ड। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट ने बेड वेलिंग पैराग्लाइडिंग का पिछले 5 वर्ष का रिकॉर्ड तलब किया है। शुक्रवार को सुनवाई के दौरान रिकॉर्ड पेश न किए जाने पर अदालत ने संबंधित विभाग को अतिरिक्त समय दिया है। न्यायाधीश लोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह ने मामले की सुनवाई 6 जनवरी 2023 को निर्धारित की है। पैराग्लाइडिंग के दौरान बढ़ते हादसों को रोकने के लिए अदालत ने पर्यटन विभाग को राष्ट्रीय वायु क्रीड़ा पॉलिसी के तहत नियम बनाने के आदेश दिए हैं। मामले पर हुई पिछली सुनवाई के दौरान विभाग के निदेशक अमित कश्यप ने अदालत को आश्वस्त किया था कि हिमाचल प्रदेश वायु क्रीड़ा नियमों को राष्ट्रीय वायु क्रीड़ा पॉलिसी के तहत बनाया जाएगा। साथ ही 1 महीने के भीतर पॉलिसी के अनुसार न केवल कमेटियों का गठन किया जाएगा बल्कि इन्हें क्रियान्वित भी किया जाएगा। हिमाचल में सीमेंट कंपनी और ट्रक मालिकों के बीच उत्पन्न विवाद सुलझाने को उपायुक्त सोलन और बिलासपुर को दूसरे दौर की वार्ता के निर्देश दिए गए हैं। ये वार्ता शनिवार को होगी। दोनों जिलों के डीसी दोनों पक्षों के बीच टकराव को सुलझाएंगे। मुख्य सचिव के साथ बैठक के बाद प्रधान सचिव उद्योग आरडी नजीम ने इसकी पुष्टि की है। खराब परीक्षा परिणाम मामले की जांच पूरी, मूल्यांकन में 4.38% का निकला अंतर। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय के खराब रहे स्नातक प्रथम वर्ष के परीक्षा परिणाम को लेकर बनी गठित कमेटी ने मामले की जांच पूरी कर ली है। विश्वविद्यालय के अधिष्ठाता अध्ययन प्रोफेसर कुलभूषण चंदेल की अध्यक्षता में कमेटी की बैठक में खराब परिणाम से जुड़े परीक्षार्थियों के 2 बार करवाए गए पुनर्मूल्यांकन की रिपोर्ट रखी गई है। सामने आए तथ्यों के आधार पर बताया गया कि पहले और तीसरे ऑन स्क्रीन मूल्यांकन में महज 4.38% का अंतर मिला है। तीसरी बार हुए मूल्यांकन में करीब 131 छात्र उत्तीर्ण हुए हैं। जांच कमेटी के पुनर्मूल्यांकन को लिए गए सबसे खराब परिणाम वाले 10 कॉलेजों के करीब 3300 छात्रों के हर विषय के सैंपल उत्तर पुस्तकों का मूल्यांकन दूसरी बार करवाया गया। इसके बाद कमेटी ने 10 से अधिक अंक के अंतर वाले करीब 2100 छात्रों की उत्तर पुस्तकों का तीसरी बार मूल्यांकन करवाया।
पहले और तीसरे मूल्यांकन में 4.38% का अंतर पाया गया है। सीमेंट उद्योग विवाद पर पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने घेरी सुक्खू सरकार। एसीसी और बरमाना सीमेंट उद्योग बंद करने के विवाद में पूर्व सीएम जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार की घेराबंदी की है। उन्होंने कहा कि नई सरकार के बनते उद्योग पर संकट छा गया है। शिमला में मीडिया कर्मियों से बातचीत के दौरान उन्होंने राज्य सरकार से मामले में दखल देने और विवाद को हल करने का आग्रह किया है। बकौल जयराम, हिमाचल में औद्योगिक क्षेत्र ज्यादा नहीं है। पूर्व भाजपा सरकार ने हिमाचल में औद्योगिक निवेश लाने के लिए हर संभव प्रयास किए। कोरोना काल न आता तो हालात और बेहतर होते। बावजूद इसके तत्कालीन सरकार ने बड़े और नामी उद्योगपतियों को आकर्षित किया। काफी निवेश हुआ भी, प्रोजेक्ट धरातल पर भी उतरे। उद्योगों के माध्यम से प्रदेश का विकास करने की कोशिश की गई। आज प्रदेश के 2 बड़े सीमेंट प्लांट बंद हो गए हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि इससे हजारों लोगों का रोजगार भी बंद हो गया है। चाहे ट्रांसपोर्टर हो या प्लांट में कार्य करने वाले, सबकी रोजी रोटी पर संकट आ गया है। ऐसे में सरकार को चाहिए कि वे सारे काम छोड़कर इसे प्राथमिकता दे और मामले सुलझाने की दिशा में काम करे। पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा कि हिमाचल में ऐसी परिस्थितियां पैदा होने की नौबत नहीं आने देनी चाहिए थी। राज्य सरकार समस्या का कोई ना कोई हल निकाले ताकि हजारों लोगों का रोजगार बच सके। सरकार इस मामले को गंभीरता से ले और तत्काल हस्तक्षेप करे। LLM कोर्स में प्रवेश ले चुके विद्यार्थियों को मिलेगी हॉस्टल की सुविधा। हिमाचल प्रदेश विश्वविद्यालय HPU ने शैक्षणिक सत्र 2022-23 में LLM कोर्स में प्रवेश प्राप्त विद्यार्थियों को हॉस्टल सुविधा प्रदान करने के लिए ऑनलाइन आवेदन मांगी है। हॉस्टल सुविधा प्राप्त करने के लिए इच्छुक LLM विद्यार्थी को 24 दिसंबर तक ऑनलाइन आवेदन करना होगा। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया शुरू हो गई है। हॉस्टल आवंटन मेरिट के आधार पर किया जाएगा। जिन विद्यार्थियों पर कोई FIR दर्ज हुई होगी तो उसे हॉस्टल सुविधा नहीं मिलेगी। JFT BEd मामले में दोनों पक्षों को कानूनी प्रक्रिया से दस्तावेज पूरा करने के आदेश। हिमाचल प्रदेश हाईकोर्ट में BEd डिग्री धारकों को JFT TET के लिए योग्य करने के मामले में सुनवाई नहीं हो पाई है। न्यायाधीश त्रिलोक सिंह चौहान और न्यायाधीश वीरेंद्र सिंह की खंडपीठ ने दोनों पक्षों को कानूनी प्रक्रिया से दस्तावेज पूरा करने के आदेश दिए है। अदालत ने मामले की आगामी सुनवाई 2 जनवरी 2023 को निर्धारित की है। हाईकोर्ट ने BEd डिग्री धारकों को JFT TET के लिए योग्य करने पर रोक लगाई है। याचिकाकर्ता ने हिमाचल स्कूल शिक्षा बोर्ड की 5 नवंबर को जारी अधिसूचना को चुनौती दी है। इसमें BEd डिग्री धारकों को JFT TET के लिए योग्य किया गया था। सीमेंट विवाद नहीं झुकेंगे ट्रक ऑपरेटर, अब 2019 से लेंगे बढ़ोतरी। अदानी समूह के ट्रक ऑपरेटरों से किराया कम करवाने के प्रस्ताव को यूनियन ने 2 टोक इनकार कर दिया है। अब ट्रांसपोर्टर अप्रैल 2019 से बढ़ाए जाने वाले किराए की मांग सरकार और प्रशासन से करेंगे। इसे लेकर आज 8 ट्रक ऑपरेटर यूनियनों के 32 पदाधिकारी उपायुक्त सोलन से मिलेंगे और बैठक कर उनके समक्ष अपनी मांग रखेंगे। बालाघाट में शुक्रवार को इस सभी ट्रक ऑपरेटर यूनियनों की बैठक और गेट मीटिंग के दौरान यह निर्णय लिया गया। 2000 से ज्यादा ऑपरेटर बैठक में पहुंचे। सभी ऑपरेटरों ने एक मत में कहा है कि अदानी समूह की मनमानी के आगे भी नहीं झुकेंगे। इस दौरान सभी ऑपरेटर अदानी समूह के खिलाफ नारेबाजी करते हुए कंपनी गेट पर पहुंचे। कंपनी के गेट पर पहले से पुलिस बटालियन के जवान तैनात थे। वेदर अपडेट, मैदानी जिलों में धुंध पड़ने, ठंडी हवाएं चलने का अलर्ट। हिमाचल प्रदेश के मैदानी जिलों ऊना, बिलासपुर, हमीरपुर और कांगड़ा के कई क्षेत्रों में शनिवार और रविवार को सुबह शाम के समय धुंध पड़ने और ठंडी हवाएं चलने का येलो अलर्ट जारी हुआ है। मध्य और उच्च पर्वतीय जिलों में 22 दिसंबर तक मौसम साफ बने रहने का पूर्वानुमान है। शुक्रवार को शिमला सहित प्रदेश के सभी क्षेत्रों में मौसम साफ रहा। ऊना में अधिकतम तापमान 25 और केलांग में न्यूनतम तापमान 7.7 डिग्री सेल्सियस दर्ज हुआ है। मक्की लेकर जारी पिकअप में रखी थी 3.5 किलो चरस, चंबा पुलिस को मिली सफलता। चंबा पठानकोट राष्ट्रीय उच्च मार्ग पर तुनुहट्टी बैरियर पर पुलिस को नाकाबंदी के दौरान बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने एक पिकअप वाहन से 3 किलो 518 ग्राम चरस बरामद किया है। हालांकि आरोपी पुलिस को चकमा देकर मौके से फरार होने में कामयाब हो गया, लेकिन पुलिस ने उसकी धरपकड़ के लिए जाल बिछा दिया है। चंबा में भीषण अग्निकांड, सिंगी गांव में 2 घरों में आग लग जाने से लाखों रुपए का नुकसान। ग्राम पंचायत सिंगी के सिंगी गांव में शुक्रवार दोपहर बाद आग लगने से 2 मकानों की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई है। आग की इस घटना में लाखों रुपए का नुकसान आंका गया है। आग लगने की सही वजह का अभी तक पता नहीं चल पाया है। जानकारी के अनुसार शुक्रवार दोपहर बाद सिंगी गांव के लोकनाथ व ज्ञानचंद के मकान की ऊपरी मंजिल से अचानक आग की लपटें उठने आरंभ होगी।
इससे पहले कोई कुछ समझ पाता आग ने विकराल रूप धारण कर लिया। मकानों से आग की लपटें उड़ती देख मौके पर ग्रामीण राहत और बचाव कार्य आरम्भ करने के साथ दमकल विभाग को सूचित किया। सूचना पाती दमकल विभाग की टीम ने मौके पर पहुंचकर ग्रामीणों के सहयोग से बेकाबू आग पर काबू पाया, मगर तब तक दोनों मकानों की ऊपरी मंजिल जलकर राख हो गई थी।